दोस्तों, आज हम मुगल काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि मुगल काल का भारतीय इतिहास में बहुत ही खास महत्व रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि मुगल काल के दौरान भारत में क्या-क्या सब कुछ हुआ। आइए, तो सबसे पहले हम जानते लेते हैं कि मुगल काल में हमारे कौन-कौन से शासक रहे और उनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा। तो मुगल काल के पहले शासक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुगल काल की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की तो बाबर ने की थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 1 नंबर दिला सकता है। क्या कि मुगल काल की स्थापना किसने की? तो बाबर ने करी थी और बाबर ने 26 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसीलिए बाबर का जो शासन पीरियड कहलाता है, यानी कि भारत पे शासन करने का कार्यकाल 1526 से लेके 1530 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल कहलाया जाता है। बाबर के बाद बाबर का पुत्र हुमायूँ हुआ और हुमायूँ का शासनकाल 1530 से लेके 1556 ईस्वी तक रहा। हुमायूँ के बाद अकबर का शासनकाल 1556 से लेके 1605 ईसा पूर्व तक रहा। अकबर के बारे में आप सभी जानते हैं कि अकबर अपने समय में एक काफ़ी शक्तिशाली और राजा रहा, जिसे हम जलालुद्दीन अकबर के नाम से भी जानते हैं। अकबर का बेटा जहांगीर, जिसे सलीम भी कहा जाता है, उसका राज्य रहा और उसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद शाहजहाँ शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक रहा। उसके बाद औरंगजेब औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईसा पूर्व तक रहा। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारे हमारे देश का जो सबसे पहला अंग्रेज शासक था, वो औरंगजेब के ही शासनकाल में आया था। शेरशाह सूरी का नाम आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, पर शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1540 से लेकर 1545 ईसा पूर्व तक रहा, परंतु यह मुगल काल से संबंधित नहीं था। हाँ, लेकिन शेरशाह सूरी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे दिल्ली में जीटी टैंक रोड है, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। सर्वप्रथम ढिल जो मुद्रा की ढलाई का कार्य, वो भी शेरशाह सूरी के ही शासनकाल में हुआ था। तो शेरशाह सूरी भी अपनी जगह पे काफ़ी शक्तिशाली राजा था और इसने भी कई बहुत सारे काम किए भारत में। आइए, तो अब हम जानते हैं सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि बाबर है और बाबर का कार्यकाल आपका 1526 से लेके 1530 ईसा पूर्व तक रहा। तो सबसे पहले हम बाबर को के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे करके हम बाबर के मुगल काल के हर एक शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में चलते हैं। तो बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईसा पूर्व तक रहा। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। औ 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि बाबर के पिता का क्या नाम था? तो आप लोगों को याद रहेगा ना, उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता का नाम था और ये 5वीं पीढ़ी से जुड़े हुए थे। बाबर की माता का नाम क्या था? तो बाबर की माता का नाम कुतलुग निदार खां था और ये मंगोल की रहने वाली थी, 14वीं पीढ़ी से संबंधित थी। अगर हम बाबर के जन्म स्थान के बारे में बात करें, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबर कहाँ का रहने वाला था? तो तुर्की का रहने वाला था और ये एक सुन्नी मुसलमान था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मुस्लिम धर्म 2 भागों में बँटा हुआ था, एक सुन्नी और एक तरफ शिया। 1526 से लेके 1530 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल जो बाबर का था, तो बाबर के बचपन का नाम आपका क्या था? मोहम्मद ज़हीरुद्दीन। बाबर के बचपन का क्या नाम था? मोहम्मद ज़हीरुद्दीन था। मुगल वंश की स्थापना के बाद बाबर ने पादिया पातशाही की उपाधि की प्राप्त की थी। पादिया पातशाही का अर्थ क्या होता है आपका? बादशाह होता है। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे पहला हुमायूँ, कमरान, अस्करी और हिंदाल था। 1496 ईसा पूर्व में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई और 12 वर्ष की आयु में आपका ये बाबर क्या बन गया? फरगना का सरदार बना। अब जब बाबर 12 वर्ष की आयु में सरदार बनकर उभरा, तो इसके चाचा
शैबानी खां जो कि खुद चाहते थे फरगना का सरदार बनना। फलस्वरूप क्या हुआ, तो 1502 ईसा पूर्व में बाबर का पहला युद्ध, बाबर के जीवन का पहला युद्ध हुआ किसके साथ? तो बैटल ऑफ सर एप्पल का युद्ध। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि सर एप्पल का युद्ध किसके-किसके बीच में हुआ? तो सर एप्पल का युद्ध बाबर और उसके चाचा शैबानी खां के बीच युद्ध हुआ था, सर एप्पल का युद्ध। इस युद्ध में बाबर की हार हुई। जी हाँ, सही सुना। इस युद्ध में बाबर की क्या हुई थी? तो हार हो गई। यह बाबर के जीवन का पहला युद्ध था और पहला ही युद्ध बाबर हार गया। इस समय बाबर भारत में नहीं आया था, इस समय बाबर तुर्की में था। जब बाबर यह युद्ध हार गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद यानी कि 1504 ईसा पूर्व में बाबर ने कुछ सैनिकों को इकट्ठा किया और उनकी मदद से दोबारा काबुल पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद अपने चाचा शैबानी खां को हराकर उनकी हत्या करके और खुद क्या बना? फरगना का सरदार बना और उसके बाद बादशाह की उपाधि ली। इधर अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में 1508 ईसा पूर्व में किस वंश का शासन चल रहा था? तो लोधी वंश का शासन चल रहा था 1508 ईसा पूर्व में, और दिल्ली पे लोधी वंश का शासन था। इसके और 1504 ईसा पूर्व में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया और खुद को क्या कहलाया? बादशाह कहलाया। बाबर ने भारत पर एक बार नहीं, लगभग 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किए। बाबर ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। हाँ, बाबर ने, ये बात सही है कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और बाबर कई बार आक्रमण करना भी चाहा, लेकिन जो सिकंदर लोदी था, यह कई बार बाबर के आक्रमण को निष्फल कर देता, जिसके कारण बाबर भी सिकंदर लोदी से युद्ध में नहीं जीत पा रहा था। हाँ, लेकिन बाबर भी भारत के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था और वो भी क्या चाहता था कि भारत पर अपना शासन करना चाहता था। तो हुआ क्या कि 1508 ईसा पूर्व में, उस समय भारत में जब सिकंदर लोधी का शासन था, तो सिकंदर लोध इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी का शासन था, क्योंकि सिकंदर लोधी उसका पुत्र था, और जो कि गले में कैंसर हो गया था, जिसके कारण मर गया था। तो सिकंदर लोधी के जो पिता यानी कि इब्राहिम लोधी थे, उसको हटाने के लिए उसके बड़े भाई और उसका रिश्तेदार वगैरह यानी कि इब्राहिम खां लोधी, दौलत खां लोधी और राणा सांगा, इन तीनों ने मिलकर साझेदारी करी कि भाई हम क्या करें, हम बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं और वो आक्रमण करे, जो फलस्वरूप युद्ध जीतने के बाद जैसे इब्राहिम लोधी मारा जाएगा, तो हम उसे क्या करेंगे, बाबर को बहुत सारा धन दौलत दे देंगे और उसे दोबारा काबुल भेज देंगे, और हम क्या करेंगे, जो इब्राहिम लोधी का राज्यपाट है उसको हम अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। लेकिन हुआ क्या, उल्टा। बाबर ने को अब खुला समर्थन मिल रहा था, जो बाबर का समर्थन कर रही थी सेना, और वो क्या चाहती थी कि बाबर भारत पर आक्रमण करे। फलस्वरूप बाबर ने भारत पर आक्रमण भी किया। तो बाबर का भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब हुआ? तो 1526 ईसा पूर्व में। जी हाँ, बाबर ने सबसे पहला आक्रमण भारत पर 1526 ईसा पूर्व में किया, जिसे हम पानीपत के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई। इसी युद्ध में यानी कि पानीपत के ही युद्ध में बाबर ने उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। उस्मानी विधि क्या था? और इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहली बार तोप और बंदूक का प्रयोग किया था। तुगलनुमा पद्धति का भी प्रयोग बाबर ने इसी युद्ध में पहली बार किया था। इसी युद्ध में किया था। पानीपत के युद्ध के समय जब युद्ध हो रहा था, तो बाबर ने क्या करा, अपने सेना को कई छोटे-छोटे टुकड़ियों में बाँट दिया, कि जिससे बाबर की सेना क्या होती कि अगर एक समय में कुछ टुकड़ी एक टुकड़ी जाती और इब्राहिम लोदी की सेना के साथ लड़ती, और जब वो थक जाती, तो फिर दूसरी टुकड़ी पूरी ताकत के साथ जाती और फिर आक्रमण करती।
जिसके कारण क्या हुआ, कई इब्राहिम लोदी के सैनिक मारे गए। खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद सबने राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा और आपका इब्राहिम खां लोदी और दौलत खां लोदी ये सोच रहे थे कि ये चला जाएगा, पर बाबर बाबर जो था भारत पर आक्रमण करने के बाद ये दोबारा भारत वापस नहीं गया। फलस्वरूप हुआ क्या, खानवा का युद्ध। अब बाबर को और ज़्यादा लालच हुई और वो क्या करना चाह रहा था, अब खानवा पर आक्रमण करना चाह रहा था। तो खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईसा पूर्व में बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में इसी युद्ध में ही बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया ताकि सैनिक डरे नहीं। जिहाद यानी कि जो इस युद्ध में मृत्यु को भी प्राप्त होगा उसे अल्लाह उसकी देखभाल करेगा, यानी कि वो अल्लाह की शरण में जाएगा। इसीलिए बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग किस युद्ध में किया गया। तो आपको याद रहेगा खानवा के युद्ध में। और किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा खानवा के युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था। खानवा के ही युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को शराब न पीने की कसम खिलवाई। क्यों, क्योंकि युद्ध जीतने के बाद जब बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो बाबर की सेना अधिकतर शराब वगैरह पी के मस्त रहती थी, जिसके कारण अब खानवा के युद्ध जीतने के लिए बाबर ने क्या किया, अपनी सेना को कसम खिलवाई कि वे शराब नहीं पिएंगे। इसी युद्ध में जब बाबर खानवा का युद्ध जीत गया तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त की। खानवा के युद्ध के बाद युद्ध में ही, क्योंकि खानवा का युद्ध राजस्थान में होना था और जो राणा सांगा की सेना थी वो तो वहाँ के से पूरी तरीके से वाकिफ थी, लेकिन तो बाबर की सेना वहाँ पर नहीं रह पाती। फलस्वरूप बाबर ने क्या किया, कलिंदा के बीज मंगवाए। कलिंदा वही, जी हाँ, तरबूज और खरबूज के बीज मंगवाए और अपनी सेना जम अप बीज मंगवाए और उसकी खेती चालू करी और अपनी सेना को डेली नाश्ते में तरबूज और खरबूज का खाने के लिए कहा। फलस्वरूप क्या हुआ कि अब उनको तरबूज और खरबूजे की आदत पड़ चुकी थी और यह युद्ध जीतने के जैसे ही यह युद्ध खानवा का युद्ध बाबर जीतता है तो जीतने के बाद बाबर कहाँ गया, काबुल गया। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारा खजाना बाबर को जब हाथ लगा था खानवा के युद्ध के बाद, तो बाबर उन खजानों को लेकर कहाँ पहुंचा, काबुल पहुंचा और अपने काबुल में हर एक काबुल के लोग को एक-एक शाहरुखी के सिक्के दिए। शाहरुखी मतलब चांदी का एक-एक सिक्का दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के सभी लोग उसको भगवान की तरह पूजने लगे। उसके बाद 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम चंदेरी का युद्ध भी कहते हैं। तो चंदेरी का युद्ध कई बार पूछा जा चुका है। चंदेरी का युद्ध किसके-किसके बीच में हुआ, तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध जीतने के बाद, अब ये चंदेरी का युद्ध कैसे जीता, तो बाबर के सैनिकों ने क्या किया, एक ही रात में पहाड़ काटकर गिरा दिया था, पहाड़ काट दिया था और जिसके कारण बाबर की सेना क्या हुआ, यह युद्ध जीतने में सफल हुई। उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। यह युद्ध बाबर और अफ़गानों के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध यह बाबर और अफ़गानों के बीच में हुआ था और घाघरा का युद्ध मध्यकालीन इतिहास का या मध्यकालीन भारत का हम कहें तो ये पहली ऐसी लड़ाई थी जो जल और थल यानी कि ज़मीन में और पानी पर दोनों पे एक साथ लड़ी गई थी। तो इसीलिए ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी कि ऐसा कौन-सा युद्ध था जो जल और थल दोनों जगहों पर एक साथ लड़ा गया। तो याद रहेगा घाघरा का युद्ध, जो कि आपका जल और थल दोनों जगहों पर एक साथ लड़ा गया था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे
बाबर को प्रिंस ऑफ गार्डनर भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि प्रिंस ऑफ गार्डनर किसे कहा जाता है, तो बाबर को क्यों कहा जाता है? तो बाबर को फूल, पेड़, पौधे और बाग-बगीचे लगाने का बहुत शौक था, इसलिए बाबर को प्रिंस ऑफ गार्डनर भी कहा। उसके बाद बाबर ने तुर्की भाषा में, क्योंकि बाबर तुर्की का रहने वाला था और बाबर को तुर्की आती थी, तो बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की, जिसे बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान द्वारा लिखा गया। जी हाँ, इसके द्वारा अब्दुल रहीम खान के द्वारा फ़ारसी में लिखा गया था। बाबर को लिखने का बहुत शौक था, इसलिए उसने मुंबईयान शैली का विकास किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुझके बाबरी जैसा, और इस तुझके बाबरी में बाबर ने दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय द्वितीय के बारे में का ज़िक्र किया है। बाबर की मृत्यु आरामबाग में हो गई थी, लेकिन उसका पुत्र आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन काबुल में किसने दफनवाया? तो हुमायूं ने। और बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईसा पूर्व में बाबर की मृत्यु हो गई थी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, हम और वीडियो इससे अच्छा बना सकें। धन्यवाद।